हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन विद प्रीवियस पार्ट 1 जिसमें मैंने हिस्टोरेसिस पूरा समझाया था और मुझे ऐसा लगा था कि उस पार्ट में मैं सैचुरेशन भी समझा पाऊंगी और एडी करंट लॉसेस भी समझा पाऊंगी या एडी करंट्स के फिनोमेना को भी समझा पाऊंगी, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। सो मैंने अभी आपके लिए सेकेंड पार्ट में सैचुरेशन और एडी करंट्स को एक्सप्लेन करने का लेक्चर प्रिपेयर, इसलिए सेकेंड पार्ट में मैं एडी करंट्स और सैचुरेशन कंसिडर कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं अनुप्रीता मिश्रा। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सैचुरेशन फिनोमेना से पहले। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसा फिगर बनाया था जिसमें कोर था, एक ये कोर जिस पर वायर लपेटी हुई थी और इसमें से मैं एसी करंट फ्लो करवा रही थी। यहाँ मैंने ऐसा साइनोसाइडल का साइन दिया था, तो एसी वोल्टेज था और जिसकी वजह से एसी करंट फ्लो हो रहा था। सैचुरेशन के फिनोमेना को समझाने के लिए मैं डीसी करंट का कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक एसी डीसी वोल्टेज लिया है और धीरे धीरे करके उस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को मैं बढ़ाते जा रही हूँ। तो जब मैं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊंगी तो नेचुरली इस वाइंडिंग में से बहने वाले करंट के मैग्नीट्यूड को भी मैं बढ़ा पा रही हूँ। तो करंट को मैं 0 to 1 ऐसे करते करते 6 एम्पियर्स तक ले जा रही हूँ। ये एम्पियर्स में है और ये वेबर्स में है। वेबर्स का मैंने वेबर्स यहाँ लिख ही दिया था। अब करंट को मैंने बढ़ाया तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट भी बढ़ा, मतलब क्या बढ़ा, आपका H बढ़ा। H बढ़ा तो फाई भी बढ़ा। बढ़ने को मैं इंक्रीमेंट ऐसे एरो से दिखा रही हूँ। फाई बढ़ा तो B भी बढ़ा और B कितना होता है, फाई अपॉन A होता है, तो वो वहाँ लिखा हुआ है, तो B भी बढ़ा। मतलब वोल्टेज बढ़ा रही हूँ तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट बढ़ रहा है, मतलब H बढ़ रहा है, फाई बढ़ रहा है, B बढ़ रहा है, ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि करंट को मैंने पहले 0 एम्पियर्स रखा, मतलब कोई वोल्टेज सप्लाई नहीं था, 0 वोल्टेज था तो 0 करंट बह रहा था, तो 0 फ्लक्स लाइंस डेवलप हो रही थी। फिर मैंने करंट को 1 एम्पियर किया तो माना कि फ्लक्स लाइंस यहाँ पर 20 डेवलप हो रही है। और करंट की डायरेक्शन कौन सी वाली लूंगी मैं, ये वाला एरो मैं पिछली वीडियो में मैंने ड्रॉ किया था, ये वाले एरोज हटा दे रही हूँ। तो करंट की डायरेक्शन कैसी भेज रही हूँ मैं, ऐसे भेज रही हूँ करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन ऐसे भेज रही हूँ तो कोर को होल्ड करने के लिए मेरी फिंगर्स ने ऐसे लिया और करंट की डायरेक्शन में ही मेरी फिंगर्स रैप हो रही है कोर पे, तो थंब किस तरफ डायरेक्शन दे रहा है, राइट साइड में, मतलब ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। करंट इसी डायरेक्शन का धीरे धीरे 0 से लेकर 6 एम्पियर्स तक बढ़ता चला जाएगा। तो उसकी वजह से डेवलप होने वाली फ्लक्स लाइंस जो है वो पहले कितनी डेवलप हुई, 20 डेवलप हुई, फिर 40 हुई 2 एम्पियर्स पर, फिर 3 एम्पियर्स पर 60 हो गई, 4 एम्पियर्स पर 80 हो गई, 5 एम्पियर्स पर 100 हो गई, 6 एम्पियर्स पर 120 वेबर्स हो गई। इतनी फ्लक्स लाइंस बढ़ती चली गई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वोल्टेज जैसे ही बढ़ाया, करंट मेरा बढ़ गया 6.1 एम्पियर का, पर फ्लक्स लाइंस 0.1 एम्पियर्स के करस्पॉन्डिंग नहीं बढ़ी। कितनी रही, 120 की 120 फ्लक्स लाइंस ही रही। मतलब ये कि इस मैग्नेटिक मटेरियल से ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पास होने की कैपेसिटी इस मटेरियल की ख़त्म हो चुकी है। अब ये परमिशन नहीं दे रहा है अपने अंदर से 120 से ज़्यादा फ्लक्स लाइंस डेवलप होने की। हाँ, करंट हमने 6 to 6.1 किया, इवन मैं 7 एम्पियर्स भी कर दूं तब भी फ्लक्स लाइंस कितनी पास होने देगा ये मटेरियल अपने अंदर से, मैग्नेटिक मटेरियल 120 ही। एक्चुअली ये मटेरियल 120 फ्लक्स लाइंस पास होने की परमिशन देता है, उसके बियॉन्ड इस वायर में से बहने वाला करंट आप चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ, ये अपने में से परमिशन नहीं देगा 120 से ज़्यादा फ्लक्स लाइंस पास होने की, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस अपने में से पास नहीं होने देगा। इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 100% नहीं है। तो ये मटेरियल अब सैचुरेट हो चुका है। ये फिनोमेना कहलाता है सैचुरेशन का। क्या सैचुरेट हो चुका है कि 120 से ज़्यादा फ्लक्स लाइंस ही अपने में से पास होने नहीं देगा। चलिए इसी को मैं BH कर्व पर समझ लेती हूँ, जो मैंने हिस्टैरिसीस लूप जिसकी मदद से बनाया था।
0 एम्पियर्स के उससे करंट बढ़ते बढ़ते अपना कितना करंट बढ़ गया, 6 एम्पियर्स तक करंट बढ़ा। इसके बाद जैसे भी करंट हम बढ़ाएंगे, मटेरियल में से पास होने वाला फ्लक्स जो है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस नहीं बढ़ेगा, या मटेरियल की फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। आप करंट चाहे जितना बढ़ाते जाओ ये कांस्टेंट ही बना रहेगा, मतलब मटेरियल यहाँ से सैचुरेट हो चुका है। ये सैचुरेशन का फिनोमिना है और अक्सर पूछा जाता है ये वाइवा में कि सैचुरेशन क्या होता है। डीसी मशीन्स में भी ये होता है। सभी जहाँ से भी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पास होती है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है वो बिना मैग्नेटिक फील्ड के काम ही नहीं करता, ट्रांसफार्मर से लेकर सारी रोटेटरी मशीन्स। तो आपको सैचुरेशन का फिनोमिना मालूम होना ही चाहिए। तो ये पूरा सैचुरेशन का फिनोमिना है। अब मैं बोर्ड रब करके आप लोगों को एडी करंट्स वाला फिनोमिना समझा देती हूँ। चलिए आपको मैं एडी करंट्स के फिनोमिना को समझा देती हूँ। ये बहुत ही आसान है समझने में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने यहाँ एक ट्रांसफार्मर का कोर और 2 वाइंडिंग ले ज़रूर ली है, पर मैं एक कोर और उस पर, जैसे मैंने हिस्टैरिसीस और सैचुरेशन फिनोमिना समझा था, एक कोर लिया था उस पर एक वाइंडिंग ली थी, उससे भी समझा सकती थी। ये जो वाइंडिंग है जिसमें से हमने सप्लाई V दिया है, जिसको और करंट आए बह रहा है, तो V AC होने की वजह से करंट जो बहेगा वो भी I AC होगा, और उसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स N टर्न में से स्मॉल I करंट बहने की वजह से जो MMF डेवलप हो रहा है वो N इंटू I भी AC होगा, और उसकी वजह से जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो भी AC होगा। फ्लक्स जो AC है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग N इंटू d∅dt अलॉन्ग विथ माइनस साइन ये EMF इंड्यूस होता है। ये तो पूरी स्टोरी हमको ट्रांसफार्मर एक्शन से मालूम है। जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार ये देख रहे हैं वो मेरा आप ट्रांसफार्मर एक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग EMF जो इंड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग में वो इतना होगा, और नेचुरली सेकेंडरी में भी होगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है ये सेकेंडरी से भी लिंक होगा। अब ये फ्लक्स जो डेवलप हो रहा है वो फिर राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन ऐसे होने की वजह से फ्लक्स कैसा सेट हो रहा है, ऐसे हो रहा है। पर ये फ्लक्स लाइंस पूरे इसमें, मतलब फ्लक्स जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B डेवलप करेगा, और ये कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस Ni की वजह से जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो फ्लक्स लाइंस, अगर मैं मान के चल रही हूँ कि 100 फ्लक्स लाइंस डेवलप हो रही है, तो ये 100 फ्लक्स लाइंस बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रही है। एक बार ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, एक बार ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, फिर उल्टा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि AC करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स भी एक बार ऐसे सेट हो रहा है, फिर ऐसे सेट हो रहा है, मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जब फ्लक्स ऑल्टर हो रहा है बार बार, तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फ्लक्स के बदलने टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। क्यों? क्योंकि करंट अपना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब बदल रहा है। करंट अपना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बदल रहा है तो फ्लक्स भी अपना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो तो हो रहा है। पर इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, A पॉइंट पर B पॉइंट पे, तो हो सकता है A पर अलग EMF इंड्यूस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स अलग मैग्नीट्यूड से बदल रहा होगा और यहाँ पे फ्लक्स अलग मैग्नीट्यूड से बदल रहा होगा। तो दोनों पर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से 2 EMFs अलग अलग इंड्यूस हो सकते हैं। यहाँ पर एक EA EMF इंड्यूस हो सकता है और यहाँ पे EB EMF इंड्यूस हो सकता है। ऐसे यहाँ पर EC EMF इंड्यूस हो सकता है और यहाँ पर ED EMF इंड्यूस हो सकता है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग पॉइंट्स पर EMF इंड्यूस होंगे, और उसकी वजह से उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा। मतलब इस कोर में, ये कोर थिक है, मतलब क्रॉस सेक्शन उसका स्क्वायर मानूं तो मेरे पास ऐसा कोर थिक है, जगह जगह इस कोर के अंदर EMF पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट लूप्स तैयार हो जाएंगे और करंट बहने लगेंगे। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट बहने लगेगा जगह जगह पूरे लूप में। ऐसे भी बहेंगे, ऐसे भी बहेंगे, सरफेस पे भी बहेंगे, सब जगह करंट बहने लगेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये कोर मटेरियल गर्म हो जाएगा और उसमें हीट लॉस होगा। वो लॉस कितना होता है, KE इंटू F² इंटू BM²। F फ्रिक्वेंसी है, BM मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और KE जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है।
इतनी हीट डेवलप होगी। अब इसे रोके कैसे? क्योंकि अगर इतने करंट लूप्स इस कोर के अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगे, इतना छोटा 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 करंट पूरे कोर में कैसे भी, मतलब अलोंग द क्रॉस सेक्शन, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन कैसे भी बहने लगेंगे, तो हम इसे रोके कैसे? हम इसको रोक सकते हैं अगर हमारा पूरा कोर मटेरियल जो है वो लैमिनेटेड बना है। आप लोगों ने प्लाईवुड देखा होगा जिसमें प्लैंक्स होते हैं, पतले पतले लकड़ी के प्लैंक्स बोर्ड्स को चिपका के एक पूरा बोर्ड, बड़ा बोर्ड बनाया जाता है जिससे फर्नीचर बनता है। तो वो प्लैंक्स में अगर हम कोर मटेरियल तैयार करें, मतलब कोर मटेरियल के दो प्लैंक्स के बीच में हम वार्निश लगा दे, तो एक प्लैंक से दूसरे प्लैंक के बीच में हमारा जो है वो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, वार्निश की वजह से इंसुलेशन हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम ऐसा दो प्लैंक के बीच में करंट फ्लो होने से, एडी करंट्स डेवलप होने से रोक पाएंगे। एक प्लैंक में लूप्स बनेंगे पर दो प्लैंक के बीच में करंट्स डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कोर मटेरियल ट्रांसफार्मर का हमेशा लैमिनेटेड बनाया जाता है। लैमिनेशन का मैंने तरीका बताया कि प्लाईवुड में बारीक पतले पतले प्लैंक से पूरा वुड तैयार किया जाता है, प्लाईवुड। तो दो प्लैंक, तीन प्लैंक, चार प्लैंक ऐसे लैमिनेशंस अपन बना ले कोर मैग्नेटिक मटेरियल के, और उनके बीच में वार्निश लगा दे। तो मैग्नेटिक मटेरियल वाला फ्लक्स पास करने वाला काम करेगा, वार्निश उस फ्लक्स के पाथ को नहीं ब्रेक कर पाएगा, पर वार्निश करंट्स दो प्लैंक्स के बीच में क्रॉस में फ्लो होने वाले एडी करंट्स को रोक पाएगा। तो इस तरीके से हम एडी करंट्स की वजह से लॉस होने वाली हीट को रिड्यूस कर पाते हैं बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। और लैमिनेटेड कोर तो हम रोटेटरी मशीन्स में भी यूज़ करते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगी। तो ये पूरा फिनोमिना जो था वो एडी करंट्स का था, और इसकी रेमेडी भी मैंने बता दी एडी करंट्स की कि क्या होती है। उम्मीद है ये तीनों फिनोमिना आप लोग को हिस्टेरेसिस, सैचुरेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, एडी करंट्स, ये पूरे समझ में आए होंगे। अब हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हमको मैग्नेटिक मटेरियल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। सैचुरेशन मटेरियल का जल्दी ना हो, इसलिए हमें हाई परमिएबिलिटी वाला मटेरियल यूज़ करना चाहिए। और एडी करंट ना प्रोड्यूस हो, इसके लिए हमें लैमिनेटेड कोर यूज़ करना चाहिए। और मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन तो बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है जो होता ही है। आगे जाके मुझे मौका मिला और मिलेगा ही, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जब कवर करूँगी तो इन बिटवीन मैं आपको डिफरेंट लॉसेस के फ़ायदे क्या है वो भी मैं डिस्कस करूँगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और उसकी वजह से ह्यूमैनिटी को कैसे फ़ायदे वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स में कंसेप्ट समझने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, पर फिर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मेरे लेक्चर्स को रेफ़र करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।